Hi everyone, this is Prashant from Hail Ramjas. We are all aware that the Ramjas Union 2013 elections are just a couple of days away. We at Hail Ramjas felt that it's a responsibility to connect the candidates and the students so that students know what the candidates have in their minds this year. Today we have Anil Jaiswal here with us, and he's going to share his agenda with us today. So let's see what he has to say. Hello friends, my name is Anil Kumar Jaiswal. I am contesting for the post of college president and my ballot number is 1. Here is my panel. He is Deepak Kumar contesting for the post of vice president. He is Kritika Jan contesting for the post of joint secretary. He is Jagdish Singh contesting for the post of CC. Here is on my left side Anil Jain contesting for the post of secretary. He has already won the election unopposed. He is Srishti Dixit contesting for the post of treasurer and he is Anshika contesting for the post of culture in charge. Here I go. मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ अभी वो मेरी बेसिक एजेंडा जो पूरे साल ऐसे बेंचमार्क काम करेगी। इसमें मैं पहला पॉइंट ये एडअप करना कर रहा हूँ। कोई डिफिकल्ट बात नहीं बताऊँगा। जो भी चेंज आएगी ग्राउंड लेवल पे चेंज होगा, बेसिक लेवल पे चेंज होगा। दूसरी चीज़ कोई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास है अवेलेबल उसे फुली यूटिलाइज किया जाए। कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स पूरे कॉलेज में लगाए जाए जहाँ तक कि हर बच्चों को हम इजीली एक्सेसिबल हो। कोई किसी को परेशानी किसी टाइप की हो, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। हमारे नंबर, मेरे नंबर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट नंबर उस बैलेट बॉक्स पर प्रिंट अप रहेंगे हमारे लिए। जो हमारे जेंडर सेंसिटिव कमेटी हमारे कॉलेज में है वो एक्टिव नहीं है, उसे और उसे एक्टिव किया जाएगा। उसे और एक्टिव करना हमारा ये लक्ष्य है। रामजस में एक रिप्रेजेंटेटिव टीम तैयार किया जाएगा जो कॉलेज के बाहर जाके हमेशा ऑल टाइम रिप्रेजेंट करें, जो स्पॉन्सर से लेकर जो भी बाकी हमारा जो छोटे मोटे इश्यूज़ वगैरह हैं उसको रिप्रेजेंट करें कॉलेज में जाके। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन, हमारा जो सैनिटेशन हमारा उसको फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। सैनिटेशन प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में है, उसको अच्छा किया जाए, फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड किया जाए। उसके कैंटीन, हमारा कैंटीन के जो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर हमारा है वो इसलिए एक्सेसिबल नहीं बच्चों के लिए। मैं चाहूँगा जो हर बच्चों को जो कुछ प्रोग्राम करना होता है इजली अवेलेबल उसके लिए हो, कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। कैंटीन में जो फर्स्ट फ्लोर हमारे पास है, कैंटीन में हमारे चेयर्स टेबल कम है इस समय, उसको और लाया जाए, उसको टेबल बढ़ाया, चेयर्स बढ़ाया जाए कि बच्चों को परेशानी ना हो। बुक्स, हमारे लाइब्रेरी में बुक्स की कमी है, मैं उसको नई एडिशन की बुक्स डेवलप करना चाहूँगा। उसमें बच्चे के लिए परेशानी ना, जो हमारे लिए आगे जाके जो कॉलेज पढ़ाया जा रहा है उसी के लिए हम लोग पढ़ाई करें। एक और बात इसमें एडअप कर रहा हूँ, हमारे कॉलेज पानी की बेसिक प्रॉब्लम्स चल रही है। हमारे कॉलेज में जो पानी हम लोग पीते हैं वो आरओ की पानी नहीं है खुली। 2-3 जगह जो हमारे आरओ लगाए गए हैं आरओ काम नहीं करते। कैंटीन में देख लो आप, लाइब्रेरी में देख लो आरओ नहीं है हमारे पास। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ बच्चे खेलते हैं मगर यहाँ पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। पानी पीना होगा तो जाएंगे वहाँ अंदर जाकर पानी पिएंगे, खेलेंगे यहाँ पिएंगे जाके वहाँ, ये गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पानी की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हो। सबसे इम्पोर्टेंट फोकस मैं कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए एकेडमिक कल्चर। हम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ाई के लिए आए हैं, पढ़ाई हमारा फोकस होना चाहिए। एकेडमिक कल्चर हमारे कॉलेज में नहीं है। अगर मैं और में आता हूँ, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे कॉलेज में हो, इंटर्नशिप आए, हम लोग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराएँ। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमारे लिए एक कॉन्टेक्ट चाहिए होता है जो बाकी बाहर से लोग कॉन्टेक्ट ले सकते हैं। एक टीम वर्क करेज के लिए हमेशा अवेलेबल रहे कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट वो हमारे कॉलेज में, उससे हम लोग इन्फॉर्म किया जाए बच्चों को कि हमारे कॉलेज में ये इंटर्नशिप आ रही है, ये रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा है। जो नोटिस बोर्ड हमारे कॉलेज में है वो बहुत ही पुरानी अच्छी कंडीशन में नहीं है। एक नोटिस के ऊपर दूसरा नोटिस चिपकाया जा रहा है, ये गलत है। इसे मैं अच्छा करना है जो हर बच्चों को मिले कि हमारे कॉलेज में जो हुआ उसके इन्फॉर्मेशन पूरा राइटली इन्फॉर्म सब बच्चों को किया जा रहा है। दीपक कुमार स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माय पैनल। माय नेम इज दीपक कुमार स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बीइंग राइट हैंड ऑफ प्रेसिडेंट अनिल कुमार जायसवाल, मेरा काम ये होगा कि इनके साथ फुल कोऑपरेशन में पूरे साल काम करूं और जो भी मुझे काम सौंपे इनको मैं अच्छी ढंग से करूं। और बीइंग स्पोर्ट्स कैप्टन एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री कैप्टन, मैं चाहूँगा कि इसे और भी एनहांसमेंट मिले। पिछले 2 साल से हम लोगों ने काम किया है स्पोर्ट्स में, तो इस साल हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में।
मेरे इसके अलावा जो रियाज हैं जो मैं अनिल ने साइन किया है उसमें एकेडमिक कल्चर की बात है, जैसे इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब हम लाना चाहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए और यहाँ पे केमिस्ट्री, जूलॉजी, सारे साइंस डिपार्टमेंट में और भी इकोनॉमिक्स जितने भी कोर्सेज हैं उसमें वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार करवाए जाए। इसके लिए जाकर कैसे करके डिपार्टमेंट को आगे एनहांस करना है का सबको नोटिफाई करें हम लोग बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटर्नशिप, कॉन्फ्रेंसेस मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल जैन। आई एम सेक्रेटरी ऑफ द रामजस कॉलेज। मेरा नाम अनिल जैन है, मैं रामजस कॉलेज का सेक्रेटरी हूँ। एज ए सेक्रेटरी आई विल बी assuring that each and every task and activities as well as activities performed legally and efficiently. As a representative of Ramjas College, I dare to check our facilities available to be healthy and effectively environment. Hello friends, I am Srishti Dixit and I am standing for the post of college treasurer. My ballot number is 2. Before anybody enters any job profile, he or she must know that what job they are to perform. So being a treasurer, I know that I have to grab the opportunities that are available within and outside the campus for different funds that are provided. And of course, be very active in going to the companies and getting the funds. Second, I should be allocating the fund in a very efficient manner. Being associated with fund things, I should be very transparent in my work. Not only the union of the college, apart from that, even the students, every 5,000 students should know that where the fund is going. Anytime anybody comes for any information, I should be available. Friends, funds are very important for any college. Therefore, be it department or be it society, I should know the needs of various departments, financial needs of departments as well as society. And I should ensure that at least minimum fund is being provided to them this year so that their work goes on efficiently. Hi, my name is Preeti. I am standing for the post of Joint Secretary. My ballot number is 2. And being a Joint Secretary, I will definitely work as a right hand for my ultimate secretary and to my whole team. And I'll assure you that whatever the work will be given to me, I'll work with full of dedication, with full of transparency, with full of attention, and I'll work for a healthy environment for Ramjas, for the feminist part of Ramjas. Hi, I'm cultural in charge. I'll be forthcoming cultural in charge if the votes go in my hand. Well, being a cultural in charge, I'll ensure that I'll give the platform to all the students of the Ramjas to represent their creativity, to show their creativity, to show their talent. And secondly, I'll ensure since farewell and freshers, college farewell and college freshers are in my hands, so I'll ensure they are done satisfactorily and properly. Thirdly, I'll ensure that all the funds which is given to me by the treasurer, I'll ensure that this fund I'll distribute to all the societies of the Ramjas Club equally, so that students of their respective societies do not have to spend from their pocket money to represent, to show their talent. Hi, I am Jagjit Singh and contesting for the post of CC. My ballot number is 2. As being a CC, since I will be having direct, a fairy and healthy connection with Dusu, and I will try my level best to represent Ramjas College in Dusu. Thanks. ओके, वाइंडिंग इट आउट, ये मेरी टीम है पूरी, जो आप देख रहे हैं सभी में एक पोटेंशियल अच्छा है जो एक पूरे कॉलेज को लीड कर सकता है। मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ जो मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है इस समय, सबके पास एक अच्छा कैपेसिटी है रिप्रेजेंट कॉलेज के लिए। मैं चाहूँगा सबसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, फोर्स नहीं करता मगर रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ कम ऑन द वोटिंग डे, अपना वोटिंग का पावर ज़रूर आइएगा और सबको हमारी टीम को जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए आगे कि हम लोग कॉलेज के लिए अच्छा कर सकें और एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट कॉलेज में करें। थैंक यू सो मच। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले साल में हमने काफ़ी सारे एजेंडास देखे थे दोनों पार्टी के, इस साल भी उन्होंने अपना व्यू रखा है, तो आपको क्या लगता है कि आप में से कुछ खास आपके एजेंडा में से क्या खास है जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको वोट जाने चाहिए? ठीक है, खास बात आपके एजेंडा में देखिए, बेसिकली कोई खास नहीं होता, कोई भी इंसान खास नहीं होता, हर कोई एक जैसा होता है।
खास बनाया जाता है, एक उसे उसके पास एक्सपीरियंस उसे खास बनाता है, उसने जो अपने स्कूल लाइफ से जो सीखता है, बचपन सीखता है, जो घर से उसको शिष्टाचार उससे मिला है, उससे खास बनता है। कोई हमारे कॉलेज में हर कोई इक्वल है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है काम करने के बाद। हम लोग में सबने 2 साल में देखा, हम लोगों ने काम किया। जिसमें एटलीस्ट मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ जो मैंने अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट में बहुत कुछ किया। अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं अपने ऐसे होल कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मुझे बस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो आप लोग मुझे देंगे। तो ये बताइए, पिछले साल जो फेस्ट था, काफ़ी लोगों का मानना था कि उससे अच्छा नहीं हुआ था, कोई बड़ा स्टार नहीं आया, तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप एक अच्छा फेस्ट कर पाएंगे? आपका फेस्ट पे क्या राय है? I would like to answer this question. Since any fest that goes on, the funds are very important for that very purpose, right? So if I bring more of funds, if I am a good speaker, if I have a better PowerPoint presentation, and if I am active, I go before the companies, before the other colleges go. If I am active, if I am efficient, and if my team is active, then of course the funds will come. Second is the allocation of funds. If the entire fund that comes in, be it 6 lakh, 10 lakh, if the entire fund goes into the working of the college, then I don't see a point why the fest should not be good. So that I've already talked that there should be transparency where the fund is going. And I assure, if you give me the chance of becoming a treasurer, then all of the fund of the college will be for the college. That's how I answer the question. और पिछले साल ये भी कंसर्न्स थे, फॉर एग्जांपल पार्किंग का प्रॉब्लम होता है बच्चों को। आजकल बच्चे फुटपाथ पर पार्क करते हैं, जरूर हालत से बस में जगह नहीं जहाँ पर पार्क कर सकें। ऊपर से पिछले साल यूनियन रूम की बात हुई थी जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई, और एक इशू ये भी था, क्रिकेट टीम भी बनेगी अपनी टीम की, अपने कॉलेज की, क्रिकेट ग्राउंड भी होगा। तो आपका इन सब इश्यूज़ पे क्या कहना है? आपका क्या कहना है? बेसिकली जितना इशू आपने बताया ना, ये फिजिबल नहीं है। बात है क्रिकेट टीम की, हमने एडमिशन से बात किया, हमारा जो कैंपस इस समय है क्रिकेट टीम के लिए प्रोवाइड नहीं है। जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में प्रोवाइड किया जाए क्रिकेट टीम के लिए नहीं। पहली बात आपने कहा यूनियन रूम के लिए, आपकी यूनियन रूम के लिए ठीक है, मगर जो बेसिक चीज़ है क्लासेस में बच्चे, एक क्लास में जहाँ 50 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहाँ 120-110 बच्चे बैठे पड़े हैं। तो बेसिक प्रायोरिटी हम लोग स्टडीज़ को देना चाहिए, ना कि मैं बाहर अभी दूँ। मैं चाहता हूँ पर्सनली, मैं अपने लेवल से कह रहा हूँ कि बेसिक प्रायोरिटी स्टडीज़ को देना चाहिए, ना कि किसी बाहर। पहले बच्चों को कोई जगह मिले कि बच्चे क्लास में कम बच्चे हों, 50-60 बच्चे। एनसीसी की बात आती है इसमें, एनसीसी हमारे कॉलेज में क्यों नहीं है? हमारे पास रूम नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो, रूम्स की बात आए, तो मैं चाहूँगा पहले एनसीसी हमारे कॉलेज में आए, रूम्स मिले, एक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कुछ ना, पहले स्टडीज़ पर फोकस किया जाए। और सबसे बड़ा कंसर्न तो बच्चों के लिए रहता है, वो होता है कि जब वो लोग सबमिट करने जाते हैं, फीस या फॉर्म्स लेने जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। तो आप कुछ करना चाहेंगे इस रिगार्ड में? आप क्या कुछ नए चेंजेस लाने वाले हैं? आपको लगता है? मैंने अपने एजेंडा में इसको एडप्ट किया, वापस बता रहा हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कोई इलीगली बैकडोर से हो, जिससे कि आपने देखा होगा कई सारे बच्चों ने किया कि लाउट मैं फीस जाके प्रोसेस करा देता हूँ। मैं कतई नहीं करने जा रहा, मैं फेयर तरीके से करना चाहूँगा। क्यों ना डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर सकें? ऐसा हो सकता है, फिजिबल है। कई सारे डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है कि जब अगर एक डिपार्टमेंट हो रहा है तो बाकी डिपार्टमेंट जरूर हो सकता है। ये हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील नहीं हुआ तो मैं एक अच्छी तरह एक फ्रेमवर्क एप्लीकेशन दें, प्रिंसिपल से बात करें। अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल से अप्रोच कर सकता हूँ किसी भी बात के लिए। आप लोग जितना फ्रेंकली बात नहीं करते, मैं जाकर फ्रेंकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरे पास अथॉरिटी आ जाएगी जीतने के बाद। तो मैं एश्योर करूँगी जो आपकी जो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल से अप्रोच करो, आपका काम सॉल्व हो जाए। And I would like to add up a point to the question that you asked. I'm from economics department, and when we line up for the admit card, we don't have to line up with the entire college, like every 5,000 students standing in a single queue. We have our HOD sir. He takes the admit cards from the administrative block. He goes to the department room, and then he gives the admit card to every student of economics department. So if that can happen in our department, why not in other departments? That is a systematic way in which things can go further. Apart from like people asking to help you buy backdoor things, that is not the solution. That will help only a few students, maybe 100, 200. That cannot help the 5,000 students that are there in this college. आखिरी सवाल, पिछले साल सिद्धार्थ कर्की खड़े हुए थे और वो जीत नहीं पाए, और इस साल आपको माना जाता है कि आप कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कर्की की तरफ से हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप में से क्या खास वजह से आप जीत पाएंगे इस साल, और आप
इमरान खान और उनका जो बैच उनको हरा पाएंगे? ऐसी क्या खास बात है आपकी इस साल के पैनल में जिसको आपको लगता है कि दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ लेट्स से विनिंग द इलेक्शन? इसके लिए आंसर बहुत क्लियर दूंगा। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। मेरे अलावा जितने मेरे साथ यहाँ खड़े पड़े हैं सब में एक पोटेंशियल है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, ऑफिस दोहरा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी टीम हमारे पास है जो हम लोग हर एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स से लेकर स्पोर्ट्स, डांस सोसाइटीज़, बाकी इसी से लेकर हर चीज़ आप जो पूछिएगा हमारे पास है। हर कोई हमें सपोर्ट करे, कम्युनिटी से लेकर हर कोई। तो मैं अभी खुल के कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है किसी और के पास नहीं, हमारा जो पोटेंशियल है किसी और के पास नहीं है। And one more thing, we get the support of previous year Siddharth Karki's panel, but that does not mean that we are against Imran Khan's panel. Imran Khan panel, let me be very clear, they are not against us. So this thought and this myth that is there, that Imran Khan panel is against us, it's nowhere to be seen. It's just a myth that other people maybe are spreading. आपको शुक्रिया करना चाहेंगे, आप आए, आपने इंटरव्यू दिया, अपने सपोर्टिंग थे और वी रियली होप कि आप अच्छा कर, आप इलेक्शन जीते, हमें शुभकामनाएं। That would like to conclude. थैंक यू। मैं भी कह रहा हूँ आप लोग